previous session, I explained you about local variable as well as global variable. Today, I'll explain you about updating a global variable in a function. Updating a global variable in a function. So let us start with the program. So here I am going to write x equals to, suppose 5 it is. Now function definition. Fun is a user defined function. I already told you in previous sessions that fun कोई भी हम नाम ले सकते हैं, बस वो कीवर्ड नहीं होना चाहिए. Now x equals to 10, print x. Now function calling over here, one more line, print x. अब देखिए कैसे एग्जीक्यूट होगा ये x equals to 5. The x is a global variable and 5 is stored in x. उसके बाद हम ये लाइनें स्किप कर देंगे. अभी फ़िलहाल यहाँ आ जाएंगे. यहाँ फंक्शन की कॉलिंग हो रही है, तो यानी फन नाम का फंक्शन इज कॉल्ड ओवर हेयर. सो हम कंट्रोल कहाँ जाएगा, यहाँ पर जाएगा. इसके बाद बॉडी ऑफ द फंक्शन, दिस इज़ द बॉडी ऑफ द फंक्शन, ये एग्जीक्यूट होगा. नाउ द सेम वेरिएबल, सी द सेम वेरिएबल इज written over here, x equals to 5, and now again x is written, and now we have changed the value of x as 10. x की वैल्यू कितनी हो गई, 10 हो गई. नेक्स्ट लाइन इज प्रिंट x. तो क्या प्रिंट हो जाएगा, 10 विल गेट प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन. स्क्रीन पे 10 प्रिंट हो जाएगा. नाउ द फंक्शन, बॉडी ऑफ द फंक्शन एंड्स ओवर हेयर. यहाँ से हम वापस, यहाँ और लाइन्स है नहीं हमारे पास में, यहाँ से वापस यहाँ पर आ जाएंगे जहाँ से फंक्शन की कॉलिंग हुई थी. उसके बाद नेक्स्ट टू इट इज़ रिटर्न प्रिंट एक्स. अब प्रिंट करिए x की वैल्यू. सी यहाँ पर हमें देखना है कि ये वाला x जो है वो तो ग्लोबल वेरिएबल था. नाउ हमने क्या किया, यहाँ पर x इक्वल्स टू 10 लिया, यानी नाउ हमने x में स्टोर किया 10. इट मीन्स वी हैव चेंज द वैल्यू ऑफ x. तो जैसे हम चेंज करेंगे x की वैल्यू, बिकॉज जैसे हम चेंज करेंगे x की वैल्यू, तो x जो है बिहेव करने लगेगा एज अ लोकल वेरिएबल ऑफ द फंक्शन विच इज़ नेम्ड फन ओवर हेयर. तो यानी सेम नेम है, सी द नेम ऑफ द वेरिएबल इट इज सेम, x हेयर x हेयर. सो ये तो ग्लोबल है, लेकिन यहाँ पर फिर से हमने x लिया और x की वैल्यू हमने चेंज कर दी. तो जैसे ही हम चेंज करेंगे वैल्यू, नई वैल्यू स्टोर करेंगे, नाउ x विल बिहेव लाइक, इट विल बिहेव लाइक अ लोकल वेरिएबल. तो अब ये लोकल वेरिएबल हो गया ऑफ द फंक्शन फन, इसका लोकल वेरिएबल हो गया. अब जो लोकल वेरिएबल होता है उसका स्कोप बाहर नहीं हो सकता, यानी उसका यूज़ हम बाहर नहीं कर सकते. तो लोकल वेरिएबल x इज़ अ लोकल वेरिएबल, वैल्यू ऑफ x इज़ 10 ओवर हेयर. प्रिंट करेंगे x तो यहाँ तो 10 ही प्रिंट होगा. ठीक है. सी ये कैसे, ये कैसा वेरिएबल हो गया, दिस इज़ लोकल वेरिएबल. हाँ, दिस इज़ नाउ लोकल वेरिएबल इन द सेम नेम एज ऑफ ग्लोबल वेरिएबल. तो ये लोकल वेरिएबल हो गया और इसका स्कोप केवल फंक्शन के अंदर होगा. ठीक है. तो इसको हम बाहर इस्तेमाल नहीं कर सकते. तो जब हम फंक्शन का एंड होगा और यहाँ पर वापस आएंगे, अब x की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, x की वैल्यू, ये x कौन सा है, जो ग्लोबल वेरिएबल है. ये x कौन सा है, जो ग्लोबल वेरिएबल है. तो इसकी वैल्यू कितनी है, 5, तो 5 प्रिंट होगी यहाँ पर.
इट मीन्स यहाँ पर क्या हुआ, आई एम गोइंग टू राइट ओवर हियर, वी कैन use the value of a global variable in a function. As previously we did in my previous sessions, we did it. We use the value of global variable inside the function. But if we try to change the value of a global variable, see, x is a global variable over here, and inside the function we are changing the value of x, which is a global variable. X is a global variable and we are going to change the value of global variable inside the function. So if we try to change the value of a global variable in a function, then the variable will be treated as a local variable of that particular function. It means x global variable था, इसकी वैल्यू 5 थी. Inside the function हमने क्या किया, we try to change the value of x which was global, जो ग्लोबल वेरिएबल था उसकी वैल्यू हमने चेंज करी. तो जैसे ही चेंज करेंगे, नाउ x विल बी ट्रीटेड एज अ लोकल वेरिएबल ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन. इट विल बिहेव लाइक अ लोकल वेरिएबल ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन, नॉट एज अ ग्लोबल वेरिएबल. ठीक है. अब जब लोकल वेरिएबल है तो इसका स्कोप खाली, और वी में से इसका यूज़ खाली हम इस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर ही कर सकते हैं, फंक्शन के बाहर यानी यहाँ पर हम नहीं कर सकते. तो इसलिए यहाँ पर x की वैल्यू 10 होगी और यहाँ पर x की वैल्यू ये दिस वन इज़ अ ग्लोबल वेरिएबल, ये वाला वेरिएबल है. ठीक है. और इसकी वैल्यू तो 5 थी तो 5 होगी. इज इट? Let us take one more example. Suppose the value of x is 5, y is 6. Both are global variables over here. Now function definition. X equals to 50, y equals to 50, z equals to x plus y, print z. Now calling of the function which is named fun, and the last line print x plus y. अभी कैसे एग्जीक्यूट होगा? सी, the value of x is 5 and y is 6. Both are global variables. Now function definition starts here and I am going to skip these lines. तो डायरेक्टली हम यहाँ से कहाँ जाएंगे? यहाँ पर आ जाएंगे. दिस इज कॉलिंग ऑफ द फंक्शन. यहाँ से फंक्शन कॉल होगा और हम यहाँ पर आ गए. नाउ अ बॉडी ऑफ द फंक्शन. दिस इज बॉडी ऑफ द फंक्शन. द फंक्शन. तो जब हम यहाँ से यहाँ पर आ जाएंगे, अब बॉडी ऑफ द फंक्शन एग्जीक्यूट होगा. नाउ x इक्वल्स टू 50. सी, वी हैव चेंज, I have changed the value of x which was global variable. तो x की वैल्यू हमने 15 कर दी एंड y भी ग्लोबल वेरिएबल था, इसकी वैल्यू भी हमने 15 कर दी है. दोनों की वैल्यू चेंज हो गई. अब जब चेंज हो गई तो क्या होगा? दे विल बिहेव लाइक लोकल वेरिएबल्स. नाउ x and y, these x and y both are local variable of the function which is named fun. Z is also a local variable. Z equals to x plus y. 15 plus 15 which comes 30. So the value of z is 30 and print z 30.
ठीक है। आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द बॉडी ऑफ द फंक्शन, कहाँ पर आएंगे? अब यहाँ पर एंड हो गया बॉडी, फंक्शन का बॉडी। अब हम कहाँ आएंगे? आउटसाइड द फंक्शन, यानी यहाँ पर जहाँ से कॉलिंग हुई थी वहाँ पर आएंगे। एंड इसके बाद जो लाइन लिखी है उसको एग्जीक्यूट करेंगे, विच इज प्रिंट x प्लस वाई। अब सी, अब ये x और y, ये वाला x और y नहीं है, दीज, ये दोनों जो वेरिएबल्स हैं नाउ, ये कौन से? ग्लोबल वेरिएबल्स। ये कौन से थे? ये लोकल वेरिएबल थे ऑफ इन द सेम नेम। ये भी x, ये भी x, ये भी y, ये भी y, बट बोथ आर लोकल वेरिएबल ऑफ द फंक्शन फन। कैसे, क्यों हो गए? क्योंकि हमने अपडेट कर दी वैल्यूज को, वैल्यू जो है हमने चेंज कर दी। यहाँ 5 and 6 थी, यहाँ 15 15 कर दी। नाउ दे आर बिहेविंग लाइक लोकल वेरिएबल। तो जब लोकल वेरिएबल है तो इनका स्कोप बस यहाँ तक रहेगा, आउटसाइड द फंक्शन यानी यहाँ पर नहीं रहेगा। तो ये x और y कौन से हो गए? ग्लोबल वेरिएबल। तो यहाँ पर हम ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू लेंगे, x इज 5, y इज 6, 5 + 6 इट कम्स 11, ठीक है, और प्रिंट हो जाएगा 11। तो ये हमारा आउटपुट